गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? देखिए, अपन लगातार टॉपिक पे टॉपिक सॉल्व करते जा रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वह है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कक्षा 10 का टॉपिक है। हमने इसकी प्रश्नावली 1.5.1 भी की है। तो अभी एक बार इसको हम थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक क्या है, न केवल 10वीं के लिए बल्कि आगे के आपके कंपटीशन में बड़ा काम का है। तो देखिए, शुरू करते हैं अपन कि पहले तो अपन समांतर श्रेणी कैसे कहते हैं, किसे, ये अपन ने पहले देख लिया है। समांतर श्रेणी हम जब किसी अनुक्रम में दो पदों के बीच का अंतर सदैव समान रहे, दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर हमेशा क्या रहे, समान, तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे एक मैं अनुक्रम लिख रहा हूं 8, 11, 14, 17। क्या क्या खास देना, क्या क्या खास बातें हैं ध्यान देने वाली? पहली बात तो ये कि जो पहले नंबर पे लिखा हुआ वो है प्रथम पद। जो पहले इस नंबर पे लिखा हुआ है वह है हमारा प्रथम पद। ठीक है, इसको हम ए से डिनोट करेंगे। ए बराबर हो गया हमारा 8, पहली बात। दूसरी बात, सार्वंतर। सार्वंतर क्या है? 11 में से 8 गए तो 3, 14 में से 11 गए तो भी 3, 17 में से 14 गए तो भी 3। तो ये जो संख्या है, जो एक निश्चित संख्या बार बार आ रही है लगातार क्रमागत पदों को आपस में घटाने पर, तो इसका सार्वंतर हो गया हमारा 3। इसको हम सार्वंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। ठीक है, डी को निकालते कैसे हैं? डी को निकालते हैं a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3, a5 माइनस a4, ये सब बराबर होने चाहिए। ठीक है, दूसरे में से पहला पद घटाएंगे तो वही चीज आएगी, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे तो भी वही आएगा, चौथे में से तीसरा घटाएंगे तो भी वही आएगा, और पांचवें में से चौथा घटाएंगे तो भी वही आएगा। तो इसको हम जनरल फॉर्म में इस तरीके से लिख देते हैं, a k + 1 माइनस a k। मतलब किसी भी दो क्रमागत पदों को में से अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को घटाने पर जो निश्चित संख्या आएगी वह हमारा है सार्वंतर। दो चीजें क्लियर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सार्वंतर लिख लेते हैं। सार्वंतर यहाँ पर आ रहा है 3, हमारे यहाँ पर सार्वंतर कितना आ रहा है? 3। प्रथम पद आ गया, सार्वंतर आ गया। तीसरी चीज हमारी पदों की संख्या। पदों की संख्या क्या होती है? देखिए, दो तरह की समांतर श्रेणी हो सकती है, एक परिमित समांतर श्रेणी और एक अपरिमित समांतर श्रेणी। परिमित समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? वह समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो। प्रथम पद पता हो और हमें अंतिम पद का भी हम पता लगा सकें, अंतिम पद भी हमें पता हो, तो वह कहलाती है परिमित समांतर श्रेणी। और अपरिमित समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद पता हो और अंतिम पद का कोई पता नहीं हो, वह निरंतर चलती ही रहे, उस समांतर श्रेणी को हम कहते हैं अपरिमित समांतर श्रेणी। तो हम निकालते हैं पदों की संख्या। पदों की संख्या किससे डिनोट करते हैं? पदों की संख्या को हम डिनोट करते हैं n से। पदों की संख्या को हम डिनोट करते हैं n से। भाई छठा पद निकालना है, सातवां पद निकालना है, आठवां पद निकालना है, तीन चीजें होगी। चौथी बात होती है nवां पद। nवां पद जो भी हमारे पदों की संख्या है उस हिसाब से मेरे को nवां पद निकालना होगा। nवां पद को किससे डिनोट करेंगे? पहले पद को a1 से डिनोट कर रहे हैं, दूसरे पद को a2 से डिनोट कर रहे हैं। पहले पद को a1 से, दूसरे पद को a2 से, तीसरे पद को a3 से, चौथे पद को a4 से, पांचवें को a5 से, तो nवें पद को an से डिनोट करेंगे। तो nवां पद हो गया हमारा an। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे जस्ट पहले हमने एक चीज पढ़ी, क्या पढ़ा कि प्रथम पद का जो हमने व्यापक रूप लिया, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप an बराबर a प्लस, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप में हमने पद लिखे थे। ठीक है, क्या लिखे थे? पहला पद आया था a, दूसरा पद आया था a प्लस d, तीसरा पद आया था a प्लस 2d, चौथा पद आया a प्लस 3d और so on। ठीक है, इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि पहले पद में डी नहीं है, दूसरे पद में डी एक बार है, तीसरे पद में डी 2 बार है और चौथे पद में डी 3 बार है। तो जब nवां पद आएगा, मतलब जो डी के का जो गुणांक है वो हमेशा पदों की संख्या से एक कम है। डी का जो गुणांक है वो पदों की संख्या से हमेशा एक कम है। तो nवां पद हम निकाल रहे हैं, पदों की संख्या अगर n है तो
प्लस n पद है तो इसमें से कम कर देंगे n-1d। तो ये हमारा हो गया n पद का व्यापक रूप। ठीक है, बड़ी कक्षाओं में आप इसको दूसरे रूप से देखेंगे और देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। तो इसको समझने के लिए एक बार हम इसको संक्षिप्त में लिख लेते हैं पूरे को, क्या क्या चीजें हमारे काम की। देखिए, समांतर श्रेणी के लिए तीन चीजें महत्वपूर्ण है। पहला है हमारा प्रथम पद हमें पता होना चाहिए, दूसरा हमें सारांतर निकालना होता है। सारांतर क्या होता है, क्रमागत कोई भी दो पदों में से आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा दीजिए। गणितीय भाषा में इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम a k + 1 - a k। या ये a जो है ये k + 1वां पद है और ये kवां पद है। ठीक है, और जब हम अन्वय पद निकालते हैं जिसको हम ज्ञात करना चाहते हैं, उसके लिए हमारा फॉर्मूला बनता है an = a + n-1d। देखिए 10वीं क्लास में ये पूरी प्रश्नावली 6 नंबर की है, जिसमें से 3 नंबर के छोटे प्रश्न आएंगे और 3 नंबर का बड़ा प्रश्न आएगा। अब जो 3 नंबर के छोटे प्रश्न आएंगे उसमें से ये जो सूत्र है, ये जो फॉर्मूला है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले में देखिए क्या क्या चीजें हैं, एक an, दूसरा है a, तीसरा है n और चौथा है d। एक फॉर्मूला है और 4 चीजें दी हुई हैं। इन 4 में से वो 3 चीजें देगा और एक चीज पूछेगा। क्या क्या दे सकता है, हो सकता है वो आपको a दे दे, n दे दे और d की वैल्यू दे दे और an पूछे, या यह भी हो सकता है कि आपको an की वैल्यू दे दे, a की वैल्यू दे दे और n पूछ ले और d की वैल्यू दे दे। तो इस तरीके से इन चारों में से वो कोई भी 3 की वैल्यू देगा और एक का हमें को वैल्यू ज्ञात करनी है। एक क्वेश्चन तो ये हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि वो दो इक्वेशंस हम बनाएं इसकी। कितनी इक्वेशंस, 2 इक्वेशंस बनाएंगे और 2 ही चीजों की वैल्यू निकालेंगे। ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखो जब एक इक्वेशन होती है तो हम एक अननोन की वैल्यू पता कर सकते हैं। जब 2 इक्वेशंस दी हुई हैं तो हम 2 अननोन की वैल्यू पता कर सकते हैं, 2 चरों की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम उदाहरण के लिए एक सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या है, सवाल आपकी किताब का उदाहरण नंबर 3 है। एपी मतलब समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है 2, 7, 12 एंड सो ऑन। यहाँ पे मिनिमम आपको 3 डॉट्स लगानी है। ठीक है, का 10वां पद ज्ञात कीजिए। हमें 10वां पद निकालना है। तो क्या क्या चीजें हमारे पास हैं उनको हम लिख लेते हैं। देखिए हमारे पास सबसे पहली चीज क्या है, हमारे पास है प्रथम पद। यहाँ प्रथम पद a बराबर है हमारा 2। ठीक है, दूसरी वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, दूसरा हम इसका सारांतर निकाल सकते हैं। सारांतर क्या आ रहा है, किस तरीके से निकालते हैं, सारांतर d बराबर a2 - a1। दूसरे पद में से मैं पहले पद को घटा दूंगा तो वैल्यू आ जाएगी 7 - 2, 7 - 2। तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। और 10वां पद ज्ञात करना है। उसने इनडायरेक्टली आपको एक चीज और बता दी। क्या बताया है उसने, पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी होगी, 10। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, तथा n बराबर 10। तो देखिए उसने 3 चीजें आपने को दे दी है, a की वैल्यू दी है, d की वैल्यू दी है और n की वैल्यू दी है। हमें a निकालना है। हम सीधा सा फॉर्मूला लिखेंगे। हम जानते हैं कि n वां पद a बराबर a + n-1d। ओके, वैल्यूज को पुट कर देते हैं। a10, a की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस n की वैल्यू है 10 - 1 और d की वैल्यू हमारे पास है 5। 2 + 10 - 1 = 9 multiplied with 5 = 2 प्लस 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया 45, देन a10 = 47। तो हमें पता चला कि 10वां जो पद होगा वह 47 होगा। मुझे लगता है कि बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसके और उदाहरण कर सकते हैं। अभी इतना ही। इस वीडियो में हम केवल यही देखेंगे कि कैसे हमने n वां पद निकाल सकते हैं। अच्छे से समझने वाली बात क्या क्या है, एक बार हमको रिपीट कर देते हैं। पहली चीज क्या है कि आपको 4 वैल्यूज है, इसमें 4 वेरिएबल्स हैं। 4 वेरिएबल्स में से 3 वेरिएबल आपको देगा, उनकी कोई वैल्यू देगा और हमको एक वैल्यू ज्ञात करनी है। एक अननोन की वैल्यू हमको पता करनी है, अननोन को पता करना है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। फॉर्मूला अच्छे से आपके दिमाग में होना चाहिए। दूसरी बात हमारी समझ नहीं है। तीसरी बात जो ये है कि क्वेश्चन से कभी भी अपने को घबराना नहीं है। क्वेश्चन कैसा भी आए, किसी भी तरीके से पूछे, अगर यह समांतर श्रेणी का प्रश्न है और उसमें nवें पद से संबंधित है, इसमें 2 ही टॉपिक है, या तो nवां पद ज्ञात करना है या nवें
n पदों का योग। दो टॉपिक हमारे समांतर श्रेणी में क्या क्या है, या तो n वें पद से संबंधित है या n पदों के योग से संबंधित है। तो इन दो टॉपिक में से दोनों में से एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को कभी हम कर लेते हैं, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए अपन एक अगला वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें हम जितने भी उदाहरण हैं उन सबको एक साथ देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।